अनिल कपूर ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। सूबेदार ने बॉलीवुड को वो थ्रिलर लौटाया जिसका दशकों से इंतजार था। अनिल कपूर का नाम सुनते ही एक खास तस्वीर जहन में उभरती है, वो तस्वीर जिसमें एक जांबाज हीरो भ्रष्ट व्यवस्था से अकेले टकराता है, हार नहीं मानता और आखिरकार जीत हासिल करता है। दशकों बाद सुरेश त्रिवेणी की फिल्म सूबेदार ने उसी जज्बेनी के आखिरकार का से ही एक साथ करेगा को उसी तासीर को एक बिल्कुल नए और ताज़े अंदाज में पर्दे पर उतारा है। यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, यह उस दौर की याद दिलाती है जब हिंदी सिनेमा के हीरो सच में हीरो हुआ करते थे, जब खलनायकों से डर लगता था, जब छोटे शहरों की गलियां पर्दे पर जिंदा हो उठती थीं। सूबेदार उस बॉलीवुड को वापस लाती है जिसका दर्शक कब से इंतजार कर रहे थे, और अनिल कपूर इस पूरी यात्रा के केंद्र में खड़े हैं, मजबूत, भरोसेमंद और लाजवाब। फिल्म की कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में शुरू होती है। सूबेदार अर्जुन मौर्य भारतीय सेना का एक मध्यम दर्जे का जवान लंबे समय बाद अपने घर लौटता है, लेकिन घर लौटना इस बार खुशी का नहीं, गहरे दुख का सबब बनता है। उसकी पत्नी का निधन हो चुका है और उसकी कॉलेज जाने वाली बेटी श्यामा इस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई है। अर्जुन मौर्य एक कड़क सिद्धांतों पर चलने वाला फौजी है। उसे उम्मीद है कि घर वापसी के बाद वो अपनी बेटी का दुख बांट सकेगा, उसके जख्मों पर मरहम लगा सकेगा, लेकिन इस शहर में उसका इंतजार सिर्फ परिवार नहीं, एक सड़ी गली व्यवस्था भी कर रही है। जब अर्जुन अपनी पत्नी की मौत से जुड़े कागजी काम के लिए नगर पालिका के दफ्तर पहुंचता है तो उसे समझ नहीं आता कि सामने बैठा बाबू उससे रिश्वत मांग रहा है। एक ईमानदार सीधे साधे सैनिक के लिए यह दुनिया बिल्कुल नहीं है, वो दुनिया जहां हर काम के दफ्तर पहुंचे लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। यह सिर्फ कागजों की देरी नहीं है, यह उस पूरे माहौल का प्रतीक है जो इस शहर पर छाया हुआ है। इस शहर की रगों में एक जहर घुला हुआ है जिसका नाम है रेत माफिया। रेत माफिया की असली बागडोर दो लोगों के हाथ में है, बबली दीदी जिन्हें मोना सिंह ने निभाया है और प्रिंस जिसे आदित्य रावल ने जीवंत किया है। नदियों की अवैध खुदाई, गुंडों की फौज, प्रशासन की मिलीभगत और आम आदमी की चुप्पी, इन सब ने मिलकर इस शहर को एक धीमे जहर की तरह खोखला कर दिया है। जो नदियां कभी जीवन देती थी वो अब खुदाई के बाद गहरे गड्ढों में बदल चुकी हैं और मौत के जाल बन गई हैं। यह शहर वाइल्ड वेस्ट चंबल की याद दिलाता है, धूल भरी गलियां, सूखे पेड़ और हर तरफ एक खामोश दहशत। सुरेश त्रिवेणी ने इस माहौल को पर्दे पर जिस तरह उतारा है वो काबिले तारीफ है। फिल्म का पहला दृश्य ही दर्शक को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। यह ओपनिंग सीक्वेंस इतना असरदार है कि हाल ही में देखी गई किसी भी फिल्म की शुरुआत से इसकी तुलना की जा सकती। लोकेशंस की पसंद भी शानदार है। छोटे शहर की वो गलियां जहां हर कोने पर डर और बेबसी रहती है, और वो सूखी उजड़ी हुई जगहें जो कभी पानी से भरी होती थी। फिल्म की भाषा में खड़ी बोली का इस्तेमाल उसे उस जमीन से जोड़ता है जहां की यह कहानी है। अनिल कपूर इस फिल्म की असली जान है। सूबेदार अर्जुन मौर्य का किरदार धीरे धीरे खुलता है, पहले चुप्पी, फिर सब्र और आखिर में वो तूफान जो किसी को उम्मीद नहीं था। उम्र के निशान चेहरे पर भले हों, लेकिन उनकी फुर्ती और स्क्रीन प्रेजेंस पहले जैसी ही है। जब वो एक के बाद एक गुंडों को चित करते हैं तो दर्शक सिर्फ मानते नहीं, तालियां बजाते हैं। यह यकीन सिर्फ एक्शन से नहीं बल्कि उस दर्द से आता है जो एक फौजी पिता की आंखों में दिखता है, जो सरहद पर लड़ता रहा और घर की जरूरत के वक्त वहां नहीं था। सौरभ शुक्ला सूबेदार के पुराने साथी की भूमिका में है और इन दोनों की जुगलबंदी स्क्रीन पर बिल्कुल स्वाभाविक लगती है। उनके हल्के फुल्के संवाद उन दृश्यों में जरूरी राहत देते हैं जहां कहानी बहुत भारी हो जाती है। खुशबू सुंदर का स्क्रीन पर कहानी बताई है। टाइम सीमित है, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक सहज ऊष्मा है जो किरदार को पूरा करती है। राधिका मदान ने श्यामा का किरदार निभाया है। सूबेदार की बेटी एक ऐसी लड़की जो अपनी मां को खोने के बाद अपनी जंग खुद लड़ने की कोशिश कर रही है। यह किरदार कागज पर मजबूत है और कुछ दृश्यों में राधिका ने उसे अच्छी तरह जिया भी है, लेकिन कुछ जगहों पर उनकी अदायगी में वो पकड़ नहीं दिखती जो चाहिए थी। खास तौर पर बोली और लहजे को लेकर कुछ दृश्यों में एक अस्वाभाविकता महसूस होती है।
बावजूद इसके उनकी मौजूदगी फिल्म की भावनात्मक बुनावट को एक जरूरी धागा देती है। खलनायकों की बात करें तो आदित्य रावल का प्रिंस इस फिल्म का एक मजबूत स्तंभ है। उनके किरदार में वो क्रूरता है, वो बेरहमी है जो असली खलनायक में होनी चाहिए। वो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के उन विलेन की याद दिलाते हैं जो सच में डरावने होते थे, जिनकी एक तक में हलाका, हर हरकत में एक निर्लज्ज हिंसा थी। आदित्य रावल ने इस भूमिका को पूरी तरह से अपना बना लिया है। दूसरी तरफ मोना सिंह की बबली दीदी एक दिलचस्प कल्पना है, लेकिन जितना खौफ उनके किरदार से अपेक्षित था वो पूरी तरह पर्दे पर नहीं उतर पाया। कुछ दृश्यों में उनका किरदार उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचता जहां उसे होना चाहिए था। आदित्य रावल उनकी उन कमजोर कड़ियों को अपनी उपस्थिति से भर देते हैं। निर्देशक सुरेश त्रिवेणी ने फिल्म में एक वातावरण बनाया है जो उत्तर भारत के उन छोटे शहरों की असली तस्वीर पेश करता है जहां माफिया और नेता मिलकर एक अदृश्य सत्ता चलाते हैं। यह शहर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, यह एक किरदार है। धूल, सूखापन, टूटी सड़कें, डरे हुए चेहरे, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें दर्शक खुद को डूबा हुआ महसूस करता है। रेत माफिया की कहानी आज के भारत के उन असली सच से जुड़ी है जिन पर कम ही फिल्में बनती हैं। फिल्म का पेस काफी तेज है, करीब 2 घंटे की यह कहानी कहीं रुकती नहीं लगती। लेकिन कुछ हिस्सों में जब अनिल कपूर को बार बार अपनी शारीरिक ताकत दिखाने के लिए दृश्य दिए गए हैं, वहाँ कहानी थोड़ी दोहराव सी लगती है। इसके अलावा फिल्म में अध्याय के रूप में अगले दृश्य की जानकारी देने का जो तरीका अपनाया गया है वो कहानी के बहाव को तोड़ता है। यह प्रयोग शायद एक साहित्यिक छुआन देने के लिए किया गया था, लेकिन यह अपना असर छोड़ने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। फिर भी इन तकनीकी और कथानक की छोटी छोटी खामियों के बावजूद सूबेदार एक ऐसी फिल्म है जो आपको सिनेमाघर से बाहर आते वक्त संतुष्ट महसूस कराती है। यह वो फिल्म है जो आपको याद दिलाती है कि हिंदी सिनेमा में जब एक अच्छी स्क्रिप्ट, एक एन की जान करे, सक्षम निर्देशक और एक बेहतरीन अभिनेता एक साथ आते हैं तो क्या होता है। यह फिल्म उस परंपरा को जिंदा करती है जब खलनायक सच में खलनायक होते थे, हीरो सच में हीरो होते थे और छोटे शहरों की कहानियां बड़े पर्दे पर उतनी ही बड़ी लगती थी। अनिल कपूर के करियर के संदर्भ में देखें तो यह भूमिका उनके सबसे यादगार किरदारों में शामिल होने लायक है। एक ऐसे दौर में जब बॉलीवुड के सितारे अपनी उम्र छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, अनिल कपूर ने अपनी उम्र को ही अपना हथियार बना लिया है। सूबेदार अर्जुन मौर्य का झुर्रीदार चेहरा, उसकी थकान, उसकी तपी हुई आंखें, ये सब उस किरदार की सच्चाई हैं और उसी सच्चाई में वो ताकत छुपी है जो इस फिल्म को बाकी सबसे अलग बनाती है। सूबेदार एक ऐसे समय में आई है जब दर्शक मसाला एंटरटेनमेंट से आगे कुछ और खोज रहे हैं, कुछ ऐसा जो दिल को भी छुए और दिमाग को भी। यह फिल्म उस जरूरत को पूरा करती है। यह एक ऐसी पुरानी तरह की थ्रिलर है जो नई पीढ़ी के लिए भी उतनी ही पातार एक सामे है, प्रासंगिक है। चंबल की धूल, रेत माफिया की दहशत, एक ईमानदार फौजी का अकेला संघर्ष, यह सब मिलकर एक ऐसी सिनेमाई अनुभव रचते हैं जो देखने के बाद भी याद रहता है। आखिर में यह फिल्म इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड अभी भी उस मिट्टी से जुड़ सकता है जहां से उसने अपनी शुरुआत की थी। यह मिट्टी असली है, खुरदरी है, थोड़ी कड़वी भी है, लेकिन इसी में जिंदगी की असली महक है। सूबेदार अर्जुन मौर्य एक नायक है जो आज भी खड़ा है अंतिम पंक्ति में, अकेला लेकिन अडिग। आप बताइए, क्या आपने सूबेदार देखी? अनिल कपूर का यह अवतार आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड को ऐसी और फिल्में बनानी चाहिए जो छोटे शहरों की असली कहानियां सुनाएं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर यह रिव्यू आपको पसंद देखने के लिए यूके शामना दल ले में इनेम जरूर की लोग्स की अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि ऐसी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।